हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे अभी तक हमने सीखा था क्या होता है रेसिप्रोकल कौन, उस पर क्वेश्चन भी किए तो दो तीन। अब इस बार क्वेश्चन करते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन एल वाई जेड प्लस एम जेड एक्स प्लस एन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आर एट राइट एंगल्स टू द जनरेटर ऑफ द कोन जनरेटर ऑफ द कोन। क्या कौन दिया? एल एक्स एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2 mn वाई जेड माइनस 2 n l जेड एक्स माइनस 2 l m x y इज इक्वल टू जीरो। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन दिस आर एट राइट एंगल टू द जनरेटर ऑफ द कोन दिस। देखो इसमें क्या करना है बेसिकली, इसमें प्रूव करना है कि मतलब क्या बोलते हैं, मेरा ये वाला कोन सेकेंड वाला कोन ये वाला वन का रिस्प्रोकल ही है, लेकिन कैसे देखो। जैसे बोल दियो ये मेरा कोन C1 है, ये मेरा कोन C1 बोल दो। ये कौन सा कोन है? एल वाई जेड और प्लस एम जेड एक्स प्लस एन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा कोन C1 है, ये मेरा कोन C1 है। अब देखो इस पर क्या प्रूव करना है, इस पर क्या प्रूव करना है ना, इस पर जितने भी है ना टेंजेंट प्लेन, मान लो मेरा एक ए वाला इस पे है टेंजेंट प्लेन, इस पे एक ऐसे होगा टेंजेंट प्लेन। अभी सिर्फ हम दो ही इस पे बना रहे हैं समझाने के लिए। देखो प्रूव करना है ना कि ए मेरा टेंजेंट प्लेन, जैसे मान लो इस पे कुछ ए वाला ऐसे नॉर्मल होगा प्लेन वन, इसको बोल दो पाई वन, इसको बोल दो पाई टू, इसको बोल दो पाई टू। ठीक है। अब देखो मान लो मेरा इस पे कुछ नॉर्मल ऐसे होगा कोन वन पे, एक मिनट को बना रहे हैं लाल पेन से ऐसे, थोड़ा समझना है फिगर को। ठीक है, मान लो कुछ इस पे नॉर्मल ऐसे होगा, और कहीं भी होगा। मान लो यहाँ भी ऐसे इसका नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल कहीं यहाँ भी कहीं ऐसे होगा। अब देखो इसका नॉर्मल से ना कौन बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे कौन बनेगा इसका ऐसे नॉर्मल से। इसमें क्या प्रूफ करना है ना कि ए वाला प्लेन, अब चूंकि इस कोन का ये सब काम कर रहा है जनरेटर, ए वाला और ए वाला भी जितने भी बनेंगे ना सब काम कर रहा है जनरेटर, और ये वाला कौन बन रहा है। तो प्रूफ करना है कि ए वाला जनरेटर इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मेरा ये वाला प्लेन भी यहाँ पे ये वाला जो है ना जनरेटर परपेंडिकुलर होगा। लिखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पढ़ो। सो प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन दिस आर एट राइट एंगल्स टू द जनरेटर ऑफ द कोन दिस, टू द कोन दिस, यानी कि ये वाला जो होगा ना प्लेन ऐसा पाई वन पाई टू पाई थ्री जी, इस C1 कोन का मेरा होगा टेंजेंट प्लेन, वो सब नॉर्मल होगा इस कोन का जनरेटर पे, इस कोन का जनरेटर पर, यही प्रूव करना है।
अगर देखो मान लो इसको बोल दो कौन सी टू, इसको बोल दो कौन सी टू। अगर हम सी टू प्रूव कर दें कि मेरा सी टू यही कौन है, क्या प्रूव कर दें कि मेरा सी टू अगर यही कौन है, और और साथ में ना सी टू मेरा रेसिप्रोकल कौन है सी वन का, अगर हम ये प्रूव कर देंगे ना कि सी टू इज द रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन, रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन, और मेरा यही सी टू भी है, यही बोला। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हमने वही प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन बोल रहा था वो वाला। समझ रहे हो ना? अगर हम प्रूफ कर देंगे कि मेरा ये वाला सी टू है ना रेसिप्रोकल कौन है सी वन का, और उसका इक्वेशन ये वाला है, और इसका इक्वेशन ये वाला है, इतना प्रूफ करने के बाद में चूंकि ये वाला रेसिप्रोकल कौन होगा तो उसका क्या बोलता है डेफिनेशन, कि इसका टेंजेंट प्लेन इस कोन के जनरेटर के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे ये जो है ना ये जो जनरेटर ये वाला काम कर रहा है जो नॉर्मल नॉर्मल का नॉर्मल का, और इस पे चूंकि वाला है परपेंडिकुलर। क्यों क्यों अगर मेरा सी टू हो जाएगा ना रेसिप्रोकल कोन, तो फिर मेरा ये वाला हो जाएगा नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर। और ये बेसिकली है क्या, जनरेटर है कौन सी टू का, तो इसमें बेसिकली वही प्रूफ ही करना है कि सी टू इज द रेसिप्रोकल कोन ऑफ सी वन, और उसका इक्वेशन वो वाला होगा। तो सी वन को लेकर चलो और उसका निकालो क्या होगा रेसिप्रोकल कोन। देखो अगर ये वाला आ जाएगा तो यानी कि जो प्रूफ करना है हमने वो वाला हो जाएगा प्रूफ अपने आप, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे बोला नहीं कि क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि मतलब प्रूव करो कि ये वाला रेसिप्रोकल कौन है, लेकिन घुमा फिरा कर बात वही बोल रहा है वो। समझ रहे हो ना? वहाँ पे बात वही बोल रहा है, घुमा फिरा कर वो वाला। इसका लिखो सॉल्यूशन अब। पहले लिख लो, इट इज सफिशियंट टू शो डैट, इट इज सफिशियंट टू शो डैट कौन सी टू इज रेसिप्रोकल कौन ऑफ रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन। इट इज सफिशियंट टू शो डैट कौन सी टू इज रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन। अब देखो वी हैव सी वन कितना है, एल वाई जेड प्लस एम जेड एक्स प्लस एन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। और सी टू क्या है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सी टू भी फाइंड करना, तो सी टू में मत लिखो, छोड़ दो अभी, सिंपल फाइंड करते हैं। अभी अगर सी टू आता क्या जो है सो आता है कुछ और आता है, तो लिखो लेट इट्स रेसिप्रोकल कौन भी, लेट इट्स रेसिप्रोकल कौन, या फिर लेट रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन बी सी टू, सॉरी लेट रेसिप्रोकल कौन ऑफ सी वन, कौन ऑफ सी वन बी कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस टू एफ वाई जेड और प्लस टू जी जेड एक्स और प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर स्टार। और ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी, वेयर ए बी सी एफ जी एंड एच आर कोफैक्टर ऑफ ए बी सी एफ जी एंड एच इंडिटर्मिनेंट किसमें, ए एच जी एच जी बी एफ और एफ और सी, ठीक है ना, इसमें है। अब देखो, अब यहाँ से देखो ए बी सी क्या होगा, यहाँ से करोगे कर कंपेयर, तो यहाँ से ए बी सी मेरा जीरो हो जाएगा ना, तो हियर या फिर लिख लो वेयर, सबसे अच्छा वेयर ए बराबर बी बराबर सी कितना है, जीरो है। और देखो एफ कितना है, एफ वाई यानी कि एफ मेरा एल है, और जी कितना है, जी जी जेड एक्स यानी कि जी मेरा एम है, और एच कितना है, एच एन है। बस फाइंड कर लो अब। और नाउ को फैक्टर ऑफ ए, नाउ को फैक्टर ऑफ
ए कितना आएगा, नाउ को फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और ए मेरा कितना है, ए बराबर बी सी माइनस एफ स्क्वायर। बी सी तो जीरो है ना, तो सिर्फ बचेगा माइनस एल स्क्वायर। एंड को फैक्टर ऑफ बी कितना होगा, कैपिटल बी इज इक्वल टू ए सी माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, यही ना आएगा, क्योंकि ए से तो दोनों जीरो है तो जीरो हो जाएगा। एंड को फैक्टर ऑफ ए बी सी, कैपिटल सी कितना आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये भी मेरा आएगा माइनस एन स्क्वायर। अब देखो को फैक्टर ऑफ ए बी सी और एफ, मेरा कैपिटल एफ ये वाला है ना, ये कितना आएगा, पहले तो माइनस आएगा, माइनस एफ माइनस जी एच, यानी कि जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ, ए जीरो है तो सिर्फ बचेगा जी एच, तो यानी कि जी एच यानी कि एम इन टू एन। और को फैक्टर ऑफ एफ जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, सॉरी ए बी माइनस, अच्छा जी यहाँ पे है ना, अगर इसको ऐसे हटाओगे इसको ऐसे, हाँ तो एच एफ माइनस बी जी, वही तो साइन तो प्लस ही रहेगा ना, तो एच एफ माइनस बी जी इज इक्वल टू एच एफ कितना है, एच इंटू एफ, यानी कि एल इंटू एन माइनस जीरो, तो जीरो हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ एफ जी एच यानी कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और एच सी माइनस जी एफ यानी कि जी एफ माइनस एच सी, और जी एफ कितना है, एल इंटू एम, ठीक है, मेरा आ गया। बस उसको स्टार बोले हैं ना, हाँ पुट कर दो स्टार में, तो पुटिंग स्टार हुई है, क्या बचेगा, पुटिंग दिस वैल्यूज इन स्टार, पुटिंग these values in स्टार वी गेट, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, अब ए कितना है माइनस एल स्क्वायर, बी कितना माइनस एम स्क्वायर, सी कितना माइनस एन स्क्वायर, इतना पुट करो, क्या बचेगा, माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सॉरी माइनस ना, हाँ माइनस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, और अब देखो यहाँ पे क्या है, टू एफ वाई जेड, एफ कितना है एम एन, तो टू प्लस टू और एन एम और वाई जेड, और क्या होता है टू एफ वाई जेड और टू जी जेड एक्स, तो टू जी कितना है एल एन और जेड एक्स, और प्लस टू एच एक्स वाई, तो टू एल एम एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर और एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस टू एन एम वाई जेड और माइनस टू एन एल जेड एक्स और प्लस टू एल एम एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये तो मेरा C2 है ना, हाँ तो लिख दो अब 10 कोण C2 इज रेसिप्रोकल कोण ऑफ C1, या फिर और टेंजेंट प्लेन, यहाँ पे लिख दो ऐसा, ये टेंजेंट प्लेन टू द कोन C1 आर एट राइट एंगल्स, n प्रूव करना था टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन C1 आर एट राइट एंगल्स टू द जनरेटर
ऑफ कोन C2, ठीक ना। C2 मेरा C2 है क्या, मेरा ये C2 है, ठीक है ना, ये मेरा C2 है। चलो कुछ लिख ले, कुछ ना खुद से करना। होमवर्क के लिए टाइम कितना हो गया, 5 मिनट। अच्छा सॉरी, बीच में कट गया था। लिख लो होमवर्क। प्रूव डैट द कोन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर बटा में ए प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेकेंड लिख लो, प्रूव डैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2z स्क्वायर और माइनस 3yz और प्लस 4zx माइनस 5xy इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 4zx माइनस 5xy इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू द जनरेटर ऑफ द कोन। ये तो और सिंपल हो गया, इसमें तो मतलब कुछ वैल्यू भी दिया है। ऑफ द कोन 70x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 2g जेड स्क्वायर 70x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 2g जेड स्क्वायर। यहाँ कुछ दिक्कत लग रहा है क्वेश्चन में। और प्लस 28yz और माइनस 46zx और माइनस 16xy इज इक्वल टू 0। 1 मिनट रुको, इसका यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2g जेड स्क्वायर कैसे होगा। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन दिस आर परपेंडिकुलर टू द जनरेटर ऑफ द कोन दिस प्लस 2g जेड स्क्वायर। 1 मिनट रुको। क्या है, 70x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। 1 मिनट रुकना, प्लस 29 है वो वाला भाई, तो 29 लिखा है। 29 जेड स्क्वायर 29 जेड स्क्वायर और प्लस 28yz माइनस 46zx और प्लस 16xy कहाँ गया, इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है, ऐसा ही वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो। थर्ड, प्रूव डैट द कोन, फिर जी लिख दिए 29 की जगह, दिमाग हाथ में नहीं मेरा। 29 जेड स्क्वायर। प्रूव डैट द कोन ए वाई जेड और प्लस बी जेड एक्स और प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स के पावर 1/2 यानी कि रूट ए एक्स और प्लस
ये तो पहले भी किया था बी वाई, बस वहाँ ए बी सी है, एफ जी की जगह और क्या है बी वाई वन मोटा में 2 प्लस सी जेड पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, या फिर सिंपली रेसिप्रोकल, ठीक है ना। प्रूव दैट द कोन इतना आर रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, आर रेसिप्रोकल्स। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, पिन पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन क्या बेसिकली वाला क्वेश्चन लिख लो, बहुत छोटा है। फाइंड द कंडीशन, इसको मैं भी सोल्व कर दूंगा। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, ये पहले करने का काम था लेकिन अभी याद आ रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन, दैट द प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0, वी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0 टचेज, टच द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका लिखो सॉल्यूशन। इसमें क्या प्रूव करना है ना कि ये वाला कोई प्लेन है ई एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0, ये कब करेगा, इस कोन को टच करेगा, और इसमें वही फाइंड करना है कंडीशन। टेंजेंट प्लेन देखो पता है कि इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले निकालो टेंजेंट प्लेन कोई पॉइंट मानकर, और जो प्लेन दिया है फिर दोनों का कर दो, दोनों को बराबर कर दो, और दोनों का कर दो क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल, मतलब एक ही प्लेन का दो इक्वेशन निकालो, जो दिया है सो अपने खुद से निकालो एक, दोनों का चूंकि मतलब एक प्लेन का दो इक्वेशन हो नहीं सकता है, दोनों सेम ही होना पड़ेगा, यानी कि उसको, यानी कि दोनों का जो होगा ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड प्रोपोर्शनल होगा, तो बस वही कर देंगे, मिला देंगे कंडीशन। तो लिख रहे हैं टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा बी गिवन एज, क्या होगा बी गिवन एज, क्या होता है याद है, एक्स इंटू ए अल्फा और प्लस एच बीटा प्लस जी इंटू गामा और प्लस वाई इंटू बी बीटा और प्लस एफ गामा प्लस एच अल्फा और प्लस एक्स वाई जेड जी अल्फा और प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू 0, तो बोल दो पहला। अब देखो मेरा यहाँ से एफ जी एच क्या हुआ कौन का इक्वेशन से 0 दिख रहा है वो वाला, तो एंड इक्वेशन ऑफ कौन इज, एंड इक्वेशन ऑफ कौन इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कौन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हेयर मेरा ए तो ये सही है, एफ कितना है ए बी सी सही है अपने जगह पे, एफ कितना है एफ बराबर जी बराबर एच बराबर 0, तो सो इक्वेशन वन बिकम, सो इक्वेशन वन बिकम क्या आ जाएगा उसको पुट करने में, सो इक्वेशन वन बिकम एक्स इंटू ए अल्फा और प्लस वाई इंटू बी बीटा और प्लस जेड इंटू सी गामा इज इक्वल टू 0। और देखो एंड गिवन टेंजेंट प्लेन इज क्या दिया है एक्स इंटू यू और प्लस वाई इंटू भी प्लस डब्ल्यू इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो एज प्लेन वन एंड टू, देखो मेरा ये वाला प्लेन है ना, इसको बोल दो दूसरा, इसको बोल दो क्या बोल दो इसको थर्ड बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो। अब देखो मेरा सेकेंड एंड थर्ड दोनों तो टेंजेंट प्लेन ही है, दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो क्या कर देगा एज प्लेन, सॉरी हाँ पहले वाला क्या बोलते दोनों टेंजेंट प्लेन है, तो एज प्लेन टू एंड थर्ड इज बोथ टेंजेंट प्लेन, बोथ टेंजेंट प्लेन, इसको एज को काट दो, प्लेन टू एंड थर्ड इज बोथ टेंजेंट प्लेन, सो
क्या होगा, ए अल्फा बटा में यू इज इक्वल टू बी इंटू बीटा बटा में भी इज इक्वल टू सी इंटू गामा बटा में जेड, सॉरी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, और अल्फा इज इक्वल टू यू लेमडा, सॉरी कुछ लेमडा बराबर मान लो ना, जीरो कहाँ से आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा, इज इक्वल टू लेमडा। मीन्स अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू यू लेमडा बटा में ए, और बीटा क्या आ जाएगा, भी इंटू लेमडा बटा में बी, और गामा क्या आ जाएगा, डब्लू लेमडा बटा में सी, और नाउ अल्फा बीटा गामा आल्सो सेटिस्फाई द टू। क्या जाएगा, अल्फा यू और प्लस बीटा इंटू भी और प्लस डब्लू इंटू गामा इज इक्वल टू जीरो, जीरो। चूँकि ये भी मेरा टेंजेंट प्लेन ही है ना, उसी पॉइंट पे तो उसको सेटिस्फाई कर देगा अल्फा बीटा गामा को। अब पुट कर दो अल्फा का वैल्यू, बीटा का गामा का क्या आ जाएगा, और यू इंटू सॉरी अल्फा इंटू और यू लेमडा बटा में ए इंटू यू और प्लस बीटा कितना है, भी लेमडा बटा में बी इंटू भीटा, सॉरी भी और प्लस डब्लू कितना है, डब्लू तो रहेगा, डब्लू इंटू गामा कितना है, डब्लू लेमडा बटा में सी इज इक्वल टू जीरो। यह भी आंसर आ जाएगा, और ई स्क्वायर बटा में ए प्लस बी स्क्वायर बटा में बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटा में सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द required condition that plane Ex plus Vy plus Wz is equal to 0 touches the cone ax square plus Vy स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा कंडीशन है। ठीक है, इसमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते हैं क्या होता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया उसको बनाइएगा, नया अगर तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।